आइए दोस्तों, आज करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चनों को देखते हैं, उन्हें नोट करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। आज पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न है, G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो आइए इस प्रश्न का करते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, लिखिए। पहली बात, पहले इसका उत्तर ले लीजिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। हम जानते हैं कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसलिए G20 के अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं हमारे देश में। आइए जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 13 फरवरी से 15 फरवरी तक लखनऊ में पहली डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक आयोजित करेगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात यहां पर लिखते हैं, सभी G20 प्रतिनिधियों के साथ 3 क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। G20 की अगर मैं स्थापना की बात करूं, G20 की स्थापना जो हुई थी वो 1999 में हुई थी, और पहली जो बैठक है वो दोस्तों बर्लिन में हुई थी। पहली बैठक कहाँ हुई थी? बर्लिन में हुई थी। 2010 से हर साल G20 की बैठक की जाती है। हर वर्ष राउंड बाय राउंड अध्यक्षता सभी देश करते हैं। किसी दिन आपको G20 के 20 देशों के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आपको बताते हैं कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा दोस्तों? तो भारत G20 की अध्यक्षता करेगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, G20 से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से और याद रखेंगे। कन्फर्म। हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इस क्वेश्चन के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि यह एक्सप्रेस कितना लंबा है, कितनी लागत से बनाया गया है, कितने राज्यों से गुजरता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक्सप्रेसवे किस राज्य से नहीं गुजरता। इसके लिए आपको 6 राज्यों के नाम पता होने चाहिए। खांसी पता नहीं क्यों आने लगी अचानक से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है बोलने में। हालांकि टेबलेट खाए हैं और क्लास बन रही है, तो चिंता नहीं करेंगे, पढ़ाई होगी और वैसी ही होगी जैसे जबरदस्त होती है। दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न हमने बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 13 फरवरी से 15 फरवरी तक पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम की बैठक आयोजित की है। सभी G20 प्रतिनिधियों के साथ 3 क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। G20 की स्थापना 1999 में हुई, पहली बैठक बर्लिन में हुई। 2010 से हर साल G20 की बैठक आयोजित की जाती है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 246 किलोमीटर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया है, जो कि भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरता है। क्योंकि भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर मैं बात करूं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 6 राज्यों से ये एक्सप्रेसवे निकलेगा। और अगर मैं एक्सप्रेसवे की पूरी लंबाई की बात करूं, पूरी लंबाई जो है वो कितनी है, तो दोस्तों पूरी लंबाई है 1386 किलोमीटर और इस खंड की लंबाई है 246 किलोमीटर। ये रहा प्रश्न नंबर 2 और उसका आंसर नंबर 2। तो प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में जनवरी 2023 किसे प्राप्त हुआ है, ये चीज जो है इनका नाम जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कुछ और भी हम आपको बताएंगे, जैसे
जैसे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आपको आनंद आएगा पढ़कर, पूरी क्लास आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। रोज ही लोग पढ़ते हैं, कोई नई बात नहीं है। हम आपको बताते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कब से दिया जाने लगा। तो ये जनवरी 2021 से प्रत्येक महीने घोषणा की जाती है और सबसे पहले जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था। तो वो चुना गया था ऋषभ पंत को। और अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने इस क्वेश्चन का तो आंसर बताया ही नहीं। बताते हैं भाई आपको, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मीटर है, कुल लंबाई इस प्रश्न की 1386 किलोमीटर है और इस जो खंड को समर्पित किया है नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी लंबाई 246 किलोमीटर। अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात हो रही है तो आपको बता दें शुभमन गिल कौन है ये। तो ये वनडे में दोहरा शतक लगाया है, साथ ही T20 में शतकीय पारी खेली है। खेले थे। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आईसीसी की बात करते हो, आप बताएंगे आईसीसी की स्थापना कब की गई थी। मैं आपको और जानकारी देता हूं, जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है दुबई में। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। और ये कहाँ के हैं? तो ये दोस्तों न्यूजीलैंड के हैं। इतनी जानकारी आप तीसरे क्वेश्चन से पा सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है कि चक्रवात गैब्रियल किस देश में आया है। तो दोस्तों चक्रवात गैब्रियल आया है ग्रेग बर्कले जी के देश में। इस चक्रवात ने भी कोई खास नुकसान नहीं किया, लेकिन फिर भी हवाएं तेज होती हैं और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अभी तुर्की में दोस्तों भूकंप आया है। तुर्की की मदद करने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। याद रखेंगे, उसके साथ के जितने ऑपरेशन बताए थे अगर किसी विद्यार्थी को याद हो तो वो बता सकता है। ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति किस लिए चलाया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं जो दोस्तों भारत सरकार ने चलाए हैं भारतीयों को बचाने के लिए। तो आइए हम जानते हैं चक्रवात गैब्रियल
जिस देश में आया है उसका क्या नाम है? उसका नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, उसका नाम है न्यूजीलैंड। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ आपको। जैसे गैब्रियल जो है, गैब्रियल एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और कम से कम 118 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा की ताकत होती है। याद रखेंगे आप तो कोई समस्या नहीं। ये था चक्रवात की कहानी। किस देश में आया है? तो ये न्यूजीलैंड में आया है, इसे याद रखें। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जनवरी माह के, यदि जनवरी माह के तो याद है, फरवरी माह के अगर आपको याद है दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है और भारतीय विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया, इंटरनेट सेफर डे कब मनाया गया, ये सारे जो डे हैं इन्हें आप लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने राज्यपाल से संबंधित जो बातें कही थी उसका पूरा आंसर सिद्धांत पांडे जी ने दिया है, और भी लोग बढ़ चढ़कर कमेंट बॉक्स में हिस्सा ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस की। राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? सरोजनी नायडू जी की जयंती। सरोजनी नायडू जी का जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 79 को हुआ था। आप बताएंगे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? और मैं आपको एक बात बता दूं, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ था ये भी बताएंगे आप। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था। अगर मैं आपको बात बताऊं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 8 मार्च को। इन्होंने 1925 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। अधिवेशन की। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हुन द्वारा की गई थी। एक बात आपको और बता दूं कि दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी।
आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की और कहाँ की, यह आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब जानते हैं, अच्छी बात है आप बताएंगे तो और भी अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। पिछले 5 वर्षों में $13 बिलियन के हथियार किस देश से भारत को प्राप्त हुए? बहुत ही अच्छा प्रश्न। कौन सा देश है जहां से इतने $13 बिलियन के हथियार प्राप्त हुए हैं? तो वो एक ही देश है जिसे कहते हैं रूस। क्या कहते हैं दोस्तों? रूस कहते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। दोनों बातों को ध्यान रखें, दोनों ही बातों को ध्यान रखेंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे, है ना। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस दोस्तों मनाया गया 13 फरवरी को। कौन सा संस्करण था? अगर मैं संस्करण की बात करूं तो 12वां संस्करण था। और दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है थीम थी रेडियो एंड पीस की थीम थी। और अगर मैं बात करूं 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस की घोषणा की थी। बहुत ही दमदार क्वेश्चन और बहुत ही दमदार उसका पोस्टमार्टम, बहुत ही अच्छा। आप पढ़ भी रहे हैं अच्छे से और हम आपको पढ़ा तो बहुत ही अच्छे से रहे। तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, एक दिन आप सफल हो जाएंगे। तो भूलिएगा मत, याद रखिएगा। और याद तो आप रखेंगे क्योंकि हम कहीं न कहीं आपको जरूर मिलेंगे। तीसरी आई से हम आपको देखेंगे, तीसरी आंख से हमारी नजर रहेगी ऊपर। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया गया। 12वां संस्करण था, थीम थी रेडियो एंड पीस। 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगला कौन सा क्वेश्चन है? 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? देश का नाम है साइप्रस। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जरूर याद रखेंगे। साइप्रस क्या है? साइप्रस एक यूरोपीय देश है जो 1960 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। वजह क्या है? वजह यह है कि अंग्रेज कहते थे
अंग्रेज कहा करते थे कि अंग्रेजों के साम्राज्य का सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है। हम लोग मानसिक तौर पर उनके गुलाम थे, इसलिए हम लोग गुलामी करते थे। जब हमारी मानसिकता बदल गई, जब हम अपने आप को मजबूत समझने लगे, अंग्रेजों को तो हम भगा दिए होते 1857 की क्रांति में ही, लेकिन सबसे बड़े 2 कारण थे। एक तो जो थोड़ा बहुत संपन्न लोग थे उनका तटस्थ रहना, और दूसरा एक ही तारीख में आंदोलन की शुरुआत ना होना। क्रांति, आंदोलन, इन सब में दोस्तों फर्क होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी दिन बताएंगे आपको, सारी चीजें एक ही क्लास में बता पाना संभव नहीं है। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम कल वाला ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, बस इसका तरीका बदला है। याद रखना दोस्तों, तरीका बदलने से प्रश्न का उत्तर नहीं बदलता। इसका भी वही उत्तर है जो कल मानव रहित ड्रोन सिस्टम के लिए था। इसका अनावरण किसने किया? इसका अनावरण किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी थी उन्हें इनका मंत्रालय भी याद है। जिन्हें याद है वे बताएं, और जिन्हें नहीं याद है वे मुस्काएं, क्योंकि उन्होंने कल की वीडियो नहीं पढ़ी है। जिस तरीके से हम रोज सुबह उठते हैं, सारे काम करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, पर डे समय समय पर इंस्टाग्राम और फेसबुक चेक करते रहते हैं, ट्विटर, ये सारी चीज़ें, व्हाट्सएप, जिस प्रकार से हम ये सब चेक करते हैं उसी प्रकार से आपको रोज के रोज ये करंट अफेयर्स की क्लास लेनी पड़ेगी। देखिए, कई राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं। शाम को भाई साहब हमसे पूछ रहे थे कि सर जो पिछला याद था उसका क्या करें? अरे उसका क्या करोगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे और अब नया याद करो। इसी को तो कहते हैं करंट अफेयर्स। इसीलिए तो करंट अफेयर्स रोज पढ़ा जाता है। आपकी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप सिलेक्शन लेने के बाद भी पूछा करोगे हमसे कि सर ये बताइए आज करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आएगी। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पता नहीं क्यों किसकी नजर लग जाती है, खांसी वांसी आने लगती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तबीयत खराब होना भी एक अभिशाप ही है। चलो कोई नहीं, आइए हम बात करते हैं अपने 10 नंबर प्रश्न पर। अदृश्य गैलेक्सी क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे अदृश्य गैलेक्सी। नोट करिए, अदृश्य गैलेक्सी क्या होती है? वह आकाशगंगा, वह आकाश गंगा जो उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता, उसे कहते हैं अदृश्य गैलेक्सी। और अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है इटली देश ने। किसने की है? इटली देश ने की है। याद रखेंगे तो अच्छी बात है। 11 नंबर क्वेश्चन है, HAL ने किस देश को पहले उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 13 दिया है, मार्क 3 दिया है? तो ये मार्क 3 दिया है मॉरिशस को। ये भी याद रखिए, इसमें भी कुछ बताने वाला खास नहीं। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, नहीं 12 पर चलते हैं। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? उनका नाम है इयोन मॉर्गन। ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के।
इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। संन्यास की घोषणा कब की जाती है? जब व्यक्ति खेलते खेलते परेशान हो जाता है। एक दोस्तों अवस्था ऐसी आती है जब हमें काम से ज्यादा आराम की जरूरत पड़ती है, तो उस दशा में हम संन्यास ले लेते हैं। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से खिलाड़ी या गृहस्थ आश्रम से मनुष्य, और सरकार अगर कुछ नहीं किए तो सरकार 60 साल में आपको रिटायर कर देती है। अब तो रिटायरमेंट की भी पार्टी होती है, और ये एक बहुत ही अद्भुत क्षण होता है कि जीवन के अमूल्य वर्ष, जीवन का अमूल्य समय आपने दिया, और उसके बाद उस विभाग ने आपको रिटायर कर दिया। फिर आप घर पे बैठकर या कोई अतिरिक्त काम करके आप टाइम पास कर सकते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है, ये आगे ऑपरेशन करने वाला है। ये तगड़ा प्रश्न बनेगा ही बनेगा दोस्तों। कॉपी पर उठाइए, अर्जुन उठाओ शस्त्र। द्रोणाचार्य ने पूछा गुरु जी ने उनके, बेटा तुम्हें सामने क्या दिख रहा है? बाकी सब गए। उन्होंने कहा मुझे तो पेड़ दिख रहा है। कहा बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है? कहा मुझे पेड़ की सभी डालें दिख रही हैं, चिड़िया दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, आसपास का जंगल दिख रहा है। किसी ने कहा आसमान, धरती, पेड़, झरना, झील, नदी, समुद्र सब दिख रहा है। सिर्फ अर्जुन ने कहा कि मुझे तो गुरुजी सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। कहा फिर चला दो बाण, आ जाओ। कुछ भी हो जाए दोस्तों, चाहे खांसी आए चाहे बुखार आए, अगर उठने की ताकत है और बोलने की ताकत है तो हम आएंगे आपके सामने क्लास लेकर। विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन ही लिखते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा फिजी में। फिजी में कौन सा संस्करण? कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण। सेम टू सेम मुझे ऐसे ही आपकी कॉपी में लिखना है। कल आयोजन, देखो दोस्तों, दूसरे के नोट्स पढ़कर कुछ ना होगा जब तक आप अपने रास्ते खुद नहीं बनाओगे, कुछ नहीं होगा। मार्केट में हजारों किताबें हैं करंट अफेयर्स की, और पता नहीं कितनी पीडीएफ और कितना नहीं कितना क्या आपके पास हमेशा रहता है। आयोजन इसका कब से कब तक होगा? 15 फरवरी से 17 फरवरी तक। ये सब आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। थीम क्या है? थीम है पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। अरे बहुत सारी बातें बताएंगे, इतना कौन बताता है। उद्घाटन किसने किया? याद रखना, भारत के विदेश मंत्री कौन? एस जयशंकर जी। और फिजी के कौन? फिजी के पीएम कौन? सात्विनी राबुका। ये फिजी के पीएम उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो भाई साहब, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान समय में कितनी है? वर्तमान समय में है 22। अरे अब कहां कोई क्वेश्चन बचा है? रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? ये किया जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। कहां किया जाएगा दोस्तों? पुणे, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर मैं बात करूं यूनेस्को शांति पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया, तो यह है एंजेला मर्केल। यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया। ये 15 प्रश्न थे जिन्हें आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज क्लास में भाग 15 खत्म हो गया है पॉलिटी का। 324 से 329 अनुच्छेद तक का सफर पूरा हुआ। बस कुछ ही क्षणों में या कुछ ही दिनों में कह लीजिए, इस बार पुनः संस्था में पॉलिटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद इकोनॉमिक्स लगभग 1 हफ्ता चलेगी, 10-15 दिन। पुनः हम इंडियन जियोग्राफी की ओर लौटेंगे। फिर से नदियां बहेंगी, फिर से पर्वत बनेंगे, फिर से पठारों का निर्माण होगा। बहुत ही अच्छे से सभी विद्यार्थी पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और माता पिता के सपनों को चूर चूर कतई नहीं होने देना है। वादा करो आप अपने आप से और हमसे कि आप कभी भी किसी के भी अरमानों पर पानी नहीं फेरोगे, क्योंकि वो सारे अरमान आपसे ही हैं। इन्हीं मीठी मीठी बातों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। कल पुनः मिलेंगे इसी समय। जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं आ रहे हैं वे करंट अफेयर्स की क्लास लेते रहें, और यदि किसी कारण से वे नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग, तो वे शनिवार को टेस्ट देने जरूर आएं। टेस्ट देने से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, और टेस्ट तो देने जरूर ही आए। बाकी मैथ और रीजनिंग सौरभ सर पूरे मन से पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो 10 मिनट पहले आकर उनसे पूछ सकता है और वे जरूर बताएंगे। हम लोग आपको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।